स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 के जितने सारे विद्यार्थियों का 10 फरवरी को जियोग्राफी का पेपर रहने वाला है। तो आज का दोस्तों वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आप सभी को बताने जा रहे हैं ये दोस्तों 100% जाके डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेगा। तो एक एक क्वेश्चंस को आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा। चैनल पर पहली बार है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिस्ट्री का भी पेपर अपलोड होने वाला है। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं और जानते हैं उसके प्रश्नों के सही उत्तर को। ज्योग्राफी के पेपर में पूछ रहा है कि किसने संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो एग्जाम में दोस्तों दोनों फॉर्म में क्वेश्चंस होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, क्योंकि दोस्तों जैक बोर्ड में दोनों प्रकार के विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो आप लोग जो भी सब्जेक्ट जो भी लैंग्वेज में पढ़ते हैं आप लोग उस लैंग्वेज में इस पेपर को देखिए, ठीक है। तो दोस्तों इंग्लिश में कहता है हु फर्स्ट क्वाइंड द टर्म पॉजिटिविज्म। दोस्तों पॉजिटिविज्म का जो क्वाइंट है, संभववाद का जो प्रयोग है, सबसे पहले कौन किया था। तो जो ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है दोस्तों, लुसियन फेब्रे के द्वारा ही संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। सेकंड क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर पहले से ही रख दी गई है। क्वेश्चंस आपसे आपका बोर्ड एग्जाम 2025 के 24 फरवरी पेपर के लिए पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है सर जी? पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा एक आधात्मिक खनिज है, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटेलिक मिनरल्स। दोस्तों यहाँ पर जो भी चारों ऑप्शन है इनमें से कौन आधात्मिक खनिज है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम के लिए पूछ रहा है। ऑप्शंस बोलता है लिमस्टन चुना पत्थर, तांबा कॉपर, ठीक है, लोहा में आयरन और मैग्नीज में। तो यहाँ पर चारों क्वेश्चंस के हिसाब से ऑप्शंस के हिसाब से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए लिमस्टोन क्या है कि आधात्मिक खनिज, नॉन मेटेलिक क्या है, मिनरल्स है। कोई दिक्कत नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करते चलिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कि किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर निम्नतम है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है, ठीक है, कौन सा कंटिनेंट है जहां पर लोवेस्ट ग्रोथ रेशियो पॉपुलेशन का है। तो दोस्तों जो यूरोप जो आपका क्या है, यूरोप जो महाद्वीप है इसमें जनसंख्या वृद्धि दर से बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत ही कम है इसका पॉपुलेशन। तो 3 का डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नीचे कमेंट खुला हुआ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी दिक्कत आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर 4 नंबर आपसे पूछता है। क्या पूछता है, निम्नलिखित में से उच्च गुणवत्ता वाली, ठीक है, लौह अयस्क कौन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर। आयरन ओर में उच्च गुणवत्ता वाले दोस्तों लौह अयस्क कौन हो जाएगा। ऑप्शन से ध्यान से सुनिएगा, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है, सीडेराइट, लिमनोनाइट। 4 ऑप्शंस में से बताइए कौन सा है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट क्या है दोस्तों, ये उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क है। तो इस प्रकार से 4 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, विनिर्माण उद्योग किस क्रियाकलाप से संबंधित है। विनिर्माण मतलब दोस्तों आप लोग समझिए क्या सर जी, विनिर्माण कि दोबारा से क्या करना, निर्माण करना। कोई वस्तु है उसका आपको दोबारा से निर्माण करना, ये कौन से क्षेत्र में आता है, ठीक है। जिसे पेड़ पौधा है वो क्या है, तो उसमें लकड़ी है, वुड है, ठीक है। लकड़ी से क्या बनाया, मेज बनाया, कुर्सी बनाया, टेबल बनाया, ठीक है। तो टेबल कुर्सी मेज किससे बनाया, लकड़ी से। लकड़ी आपका प्राथमिक उद्योग में आता है, टेबल कुर्सी सब आपका द्वितीय उद्योग में आता है, यानी कि सेकेंडरी में आता है, ठीक है। कोई दिक्कत नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की विशालतम मलिन बस्ती है। दोस्तों एशिया का सबसे विशालतम मलिन बस्ती कौन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से ध्यान से सुन लीजिए, धारावी, झाबुआ, तालचेर, माहिम।
तो इसका देखिए एशिया का विशालतम मलिन बस्ती की बात की जाती है दोस्तों, तो यहाँ पर धारावी जो है सबसे पहला नंबर पे आता है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर क्वेश्चन, कब से आपका इंतजार कर रहा है और आप लोग इसको देख नहीं रहे हैं। क्वेश्चन सिंपल सा पूछा, भारत में महिलाओं के प्रवास का एक प्रमुख कारण क्या है। व्हाट आर द मेन रीजन बिहाइंड फीमेल मिग्रेशन इन इंडिया। ठीक है, प्रवास का सबसे मुख्य कारण की बात की जाए तो शादी, मैरिज, जिसका बिल्कुल सटीक सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ तक 7 क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं, तो वीडियो को लाइक भी आप लोग कर ही लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन जो घंटा रहता है उसको ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। कितना काम बोले हैं, 3-4 को काम में आप लोग जरूर कर दीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर, मृदा अपरदन का मुख्य कारण है, मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोजन आर। किस से मृदा का क्षयन होता है, मृदा का कटाव होता है, मृदा का विनाश होती है। वन विनाश, जी हाँ, डिफोरेस्टेशन, जंगल की कटाई से मृदा का विनाश होगा, क्योंकि जब बाढ़ आता है तो जंगल उस मृदा को पकड़ के रखता था कि वो ना बहे, और जंगल ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो चल जाएगा। तो ऑप्शन ए भी सही है। पशुचारण, पशुचारण मतलब आप लोग बैल बकरी चराते जाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, तो घास खिवा देते हैं और मिट्टी बच जाता है, जिसके कारण मिट्टी का प्रदन क्षय होता है, विनाश होती है। खनन, खनन से भी क्या होता है, खुदाई से, जहाँ तक खोद के आप लोग क्या करते हैं, मृदा का प्रदन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस मतलब ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आपसे पूछती है, निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए कोडरमा, कौन कौन कोडरमा से आ गया, झारखंड की एक डिस्ट्रिक्ट का नाम। झारखंड में एगो जिला है जी, 22 गो, 24 गो कि 26 गो। ये इतना सवाल का कठिन जवाब कौन देता है, देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कोडरमा झारखंड में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, जाने जाते हैं। तो विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल मिनरल्स मेड द कोडरमा झारखंड फेमस। तो कोडरमा दोस्तों ये आप सभी का अभ्रक के लिए जाना जाता है, अभ्रक के लिए, अभ्रक। और दोस्तों धनबाद किस लिए जाना जाता है, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर से बताएं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, 10 पे 10 नंबर पक्का। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है। वर्षा का दोस्तों अम्ल वर्षा का क्या कारण है। अम्ल वर्षा का जो कारण तो वह वायु प्रदूषण, वायु में दोस्तों नमी आने के कारण, ह्यूमिडिटी आने के कारण, देखिएगा कि ऊपर से जो वर्षा गिरता है, अगर आप लोग उसको 1 चम्मच पी लीजिएगा तो कैसा लगेगा, अम्ल जैसा, ठीक है, खट्टा जैसा महसूस होगा, महसूस का लगेगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और रखते हैं कि रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना किसने द्वारा दिया। रुको फिर से जाओ, रुको और जाओ, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ स्टॉप ऑफ गो डिटरमिनेशन। तो ये दोस्तों ये आपका ग्रिफिन टेलर एक नाम का विद्यार्थी बोल रहे कोई होगा, ठीक है, वही दिया था। इसके बाद दोस्तों ठीक है विद्वान जिसको हम लोग बोल ये सकते हैं, आ गई है नेक्स्ट महबूल उल हक को लेकर। मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान ने दी। पहले बोल दे डेवलपमेंट मनुष्य ह्यूमन के लिए महबूल उल हक ने दिया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर आपके स्क्रीन पे 4 क्वेश्चन लाइन से रखा, 13, 14, 15। देखिए क्या बोलती है, बोलती है दिग्बोई तेल स्थित क्षेत्र कहाँ है। दिग्बोई कहाँ है, दिग्बोई असम में है, असम की राजधानी कहाँ है, ठीक है। 14 नंबर किस खनिज को तरल सोना कहते। तरल सोना मतलब कि लिक्विड फॉर्म में किसको जाने जाती है। जल सोना ऐसा जी नहीं, कोयला ये सोना है, ये तो काला सोना है। पारा मरकरी उरकरी पिघल जाएगा, ठीक है। पेट्रोलियम इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर, कहता है उद्योग जिनका प्रबंधन सरकार के हाथों में रहता है कहलाता है। उद्योग द इंडस्ट्री विच इज मैनेज बाय गवर्नमेंट इज आल्सो नोन एज। उद्योग जिसका प्रबंधन सरकार के हाथों में रहता है, ठीक है, वो क्या कहलाती है। सरकार के हाथों में निजी क्षेत्र, अरे आपके लिए थोड़ी है, प्राइवेट नहीं है, संयुक्त नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र कह सकते हैं, ठीक है।
कि सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सबके लिए, सरकार क्या है, सबके लिए है, लेकिन किसी का सुनेगा तब तो। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कुटीर उद्योग का उदाहरण है? कुटीर उद्योग का दोस्तों कौन उदाहरण है? तो कुटीर उद्योग में हम लोग दोस्तों रस्सियां बनाना, रोप मेकिंग इज द करेक्ट आंसर, वन ऑफ द फ्लोइंग इज द एग्जांपल ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्रीज। आगे बढ़ते हैं। काम पूरा किए थे, जो 4 को दिए थे आप सभी को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए, नहीं किए होंगे कर लीजिएगा। 17 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश का उच्चतम मानव विकास सूचकांक है? उच्चतम मानव विकास कहाँ का सबसे ज्यादा? ठीक है, शून्य है, माने कम है बोल सकते हैं, शून्य तो हम लोग नहीं है बोलेंगे। ठीक है, नॉर्वे, नॉर्वे इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए और कुछ प्रश्न हैं जो अंतिम रूप से घायल है। 18 ना, शोर है, नॉइज, नॉइज कैसा है? नॉइज को आप लोग सुनने में अच्छा बोलिएगा, अब वांछित है, बहुत बेकार है। तनाव वाला शब्द है, काम फट जाए, क्रोध वाला है, गुस्सा भी आता है, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द दिस। डीजे बज जाए तो आप लोग नाचिएगा पूरा एकदम ठुमका लगा के। ठीक है, बोर है, खराब है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जी बढ़िए तो जल्दी। चलिए बढ़ गए 19 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना था? साक्षरता वही पढ़ा लिखा जो आप लोग अभी पूर्वज नहीं किया वो आप लोग कर रहे। ठीक है, लेकिन पूर्वज भी पढ़ा है आपका, उतना आप लोग मत बोलिए। 2011 के अनुसार 74% है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे का क्वेश्चन 20 नंबर, कौन सा राज्य लौह अयस्क में सबसे धनी है? सबसे धनी वाला राज्य कौन हो जाएगा? तो सबसे धनी वाला राज्य की बात आए तो ये ओडिशा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओडिशा। झारखंड तो पिछड़ा राज्य में आता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ भी पिछड़ा राज्य में, पश्चिम बंगाल भी, अब बिहार भी। अगर उड़ीसा को देखा जाए तो ये आपका लौह अयस्क में सबसे धनी है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर 20 क्वेश्चंस को देखे सर जी 5 क्वेश्चंस छोड़ दिए। सर जी सब्जेक्टिव का क्वेश्चंस कहाँ से आएगा? सारा चीज बता रहे, सब्र रखिए। तो आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव का अगर क्वेश्चंस चाहिए कि हूबहू एग्जाम में लड़ जाए, ठीक है, तो दोस्तों जो गेस्ट पेपर में बोला था जिसका प्राइस ओनली फॉर 99 था, उस गेस्ट पेपर को परचेज नहीं किए, जल्द से कर लीजिए। हर एक क्वेश्चन वहीं से आएगा, जिसका दोस्तों प्राइस 79 है। कहाँ मिलेगा? तो 7564899048 इस नंबर पर अगर आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, 99 पे कर दीजिएगा, तो आपको गेस्ट पेपर दे दिया जाएगा, जिससे सारा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मैच कर जाएगी। कोई दिक्कत नीचे कमेंट सेक्शन खुला है। मैं मिलता हूँ किसी और भी नए वीडियो में।